कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दूर दूर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। ये साधना ना मिलने से तेरी ये दुर्गति हुई, सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। है असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों नाम रह रे। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि भाई तन धर सुखिया कोई ना देखा, तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। एक समय मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, और इंद्र जो वर्तमान में स्वर्ग का राजा है, उसका समय सीमित होता है, 72 चतुर्युग होता है, और उसके शासन काल में उसको एक विशेष निर्देश भी होता है, इंस्ट्रक्शन होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई साधक इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य साधना तपस्या या कोई पुण्य कर देगा तो तुझे पद से हटाकर उसको पद पर बैठा दिया जाएगा, बीच में भी तुझे निकाला जा सकता है। इससे इंद्र को चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में कोई ऐसी साधना ना कर ले तो तुझे पद से हटना पड़े। यह राजनीति है। अब उसको पता लगा, इंद्र को पता चला कि बंगाल की खाड़ी में उसने अलकारे छोड़ रखे होते हैं, ये देवता घूमते रहते हैं यहाँ पर गुप्त रूप में। उसको पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं। अब उसके तप को खंड करने के लिए उसने सभी अप्सराओं से कहा। सभी अप्सराओं ने कहा जी उसको हम नहीं हरा सकते। फिर उसने अपनी पटरानी सची से कहा कि आप जाओ। अब वो अप्सरा उतरी स्वर्ग से, इंद्र के लोक से आई, और उसने एक सिद्धि प्राप्त कर ली इंद्र से, उसके मार्कंडे ऋषि के आसपास। उस क्षेत्र में ऐसा सुहाना मौसम बना दिया, बसंत ऋतु जैसा, ना गर्मी ना सर्दी, शीतल हवा चले, और ऐसे बाजे वहाँ, ऐसे ऑटोमेटिक आध्यात्मिक तरीके से ऐसे सुहाने वहाँ जो है साज बाज बजने लगे। और स्वयं वो अप्सरा मार्कंडे ऋषि के सामने डांस करने लगी। मार्कंडे ऋषि आधी आंखें खोला था, आधी बंद थी। जब उसने सारे डांस कर लिए, सारे बाजे बजा लिए, सब तरह से थक ली, आखिर में निवस्त्र होगी, तब मार्कंडे ऋषि बोले, हे बहन, हे माई, हे बेटी, तू किस उद्देश्य से यहाँ ये खड़द उतार रही है? क्या किस लिए आई है तू यहाँ पर? तब वस्त्र पहन के कहने लगी कि मार्कंडे ऋषि, ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, और मेरे इस रूप को देखकर आपके आसपास के इस वन के जितने भी तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही अपना डामाडोल हो गए, उनका तो तप नष्ट हो गया था। आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप डगमग नहीं हो पाए। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी। मेरी समाधि ऐसे स्थान पर थी जहाँ पर तेरे जैसी औरतें तो वहाँ डांस करने वालियों की 7 नौकरानियाँ थी। तेरे से इतनी सुंदर औरतें थी जहाँ मैं समाधि लगाए था। पुण्यात्माओं, आज तक पूरा विश्व आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित है। अब ये जैसे तप ये कहते हैं ना, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम। ये पहले आपने देखा ऋषि लोग बहुत समय तक बैठे रहते थे। वो कैसे बैठते थे? यूँ मनते 1 मिनट भी ना टकन दे जीव ने। अब जैसे समाधिस्थ होने से क्या होता है, जैसे पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, उनके अंदर के जो कमल हैं वो खुल जाते हैं,
किसी का कोई भी कमल पिछले संस्कार से खुल गया, जैसे ये चैनल बने हमारे शरीर में बैकबोन के अंदर की साइड में, मूल कमल में गणेश जी का कमल है, फिर उससे ऊपर स्वाद चक्र है, सावित्री ब्रह्मा जी का कमल है, फिर उससे ऊपर विष्णु और लक्ष्मी जी का कमल है नाभि कमल में, और हृदय कमल में शिव और पार्वती का कंठ कमल में, यहाँ पीछे की साइड में दुर्गा का कमल है, और फिर त्रिकुटी में यहाँ पीछे हमारे यहाँ दोदल का कमल है, और फिर ऊपर सहस्रार कमल है। ऐसे मार्ग जैसे ये साधक साधना करते थे तो ये हठ योग करके समाधिस्थ होने की चेष्टा करते थे, तो उनका किसी चैनल खुल जाता ऑटोमेटिक पिछला, कोई भी किसी भी, जैसे विष्णु लोक खुल गया तो विष्णु लोक में प्रवेश कर जाते थे। और उन लोकों में स्वर्ग हैं, स्वर्ग माने रेस्टोरेंट होटल हैं, उनमें दिन रात डांस गाने बजाने सारा दिन चलते रहते हैं। तो वहाँ देख कर ये ऐसे देखता रहता है। अब जैसे आप फिल्म देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, 3 घंटे ऐसे जाते थे, 3 मिनट होया करे ना, तो मैंने 2 मिनट भी ना टिकने दिया आपने। आप कभी किसी बस स्टैंड पर खड़े हो ना, लोकल बस स्टैंड पे, और बस की इंतज़ार करते हो, कभी तो बैठोगे बेंच पे, फिर 2 मिनट में फिर खड़ा करेगा, आएगी नहीं बस, फिर बैठेगा, फिर थोड़ी देर में फिर देखेगा, यानी 1 मिनट भी ना टिकने दें। और आप भक्ति करने लग जाओ, कभी कहीं जाएगा कभी कहीं जाएगा, कोई बात याद दिवा देगा, चलो वहाँ चलते हैं। तो ये मन जो समाधिस्थ ये होते थे, ये अंदर सिनेमा देखा करते, ये फिल्म देखा करते, इसलिए मन टेक्या रहता, क्योंकि यहाँ से अच्छी फिल्म है, ऊपर के डांस डोंस यहाँ से अच्छे हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक वाले रेस्टोरेंट में पहुंच रहा था समाधि तय, और वहाँ जो डांस करने वाली और ज़्यादा सुंदर औरतें थी, वो इंद्र की पत्नी से भी सुंदर थी। तो मार्कंडेय कहता है कि जहाँ मैं डांस देख रहा था, तेरे जैसी तो उनकी नौकरानी थी, मैं तुझे क्या चाहूँ, तेरे से कोई और सुंदर हो उसने भेज जा। अब वो कहती है कि इंद्र की पटरानी यानी यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल मैं ही हूँ, और आप एक बार मेरे साथ इंद्रलोक में चलो मेरी। तो मार्कंडेय ऋषि बोला कि इंद्र की तू पटरानी है, इंद्र मरेगा, तुझे मालूम है उसकी मृत्यु होगी? हाँ जी पता है, 72 चौकड़ी युग भोग के उसकी मृत्यु होगी। हाँ जी, उसके बाद तू क्या करेगी? अब वो सची जो थी इंद्र की जो पत्नी है, वो इतनी पुण्यकर्मी प्राणी थी, पिछले जन्म जन्मांतर में उतने इसी उसने इतने पुण्य कर लिए। वो कहती है कि मैं ब्रह्मा के एक दिन में, जैसे 1000 चतुर्युग होते, ब्रह्मा के 1008 चतुर्युग होते हैं, और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा हो जाता है। तो 72 गुणा में 14 1008 चतुर्युग होते हैं। तो वो इतनी पुण्यकर्मी प्राणी है कि उसने इतने पुण्य किए कि वो 1008 युग तक यानी 14 इंद्रों के साथ वो पटरानी की पद पर रहेगी और इंद्र मरते रहेंगे। तो क्या कहती है कि मैं, मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी जब तू क्या करेगी? अब वो कहती है, वो अप्सरा कहती है कि मैं 14 इंद्र मरूंगी, और वो 14 भी मरेंगे जब तू क्या करेगी, क्योंकि मृत्यु तो 14 फिर सारे, जब तेरी भी मृत्यु है तो वो स्वयं स्वीकार करती है कि जितने भी इंद्र मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे मेरे त्रिलोक में, मैं गधी बनूंगी। अब मार्कंडेय ऋषि कहता है तो मुझे किस लिए ले जा जिसे बूढ़े लोक में, जहाँ का राजा गधा बना रानी गधी बने। अब वो क्या कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए ले जाऊं थी, कि नहीं तन्यों कहेंगे वहाँ इंद्रलोक में कि तू हार का आएगी। मार्कंडेय ऋषि से मार्कंडेय ऋषि बोला तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, और मेरे पास तू स्वीकार करे मैं गधी बनूंगी, और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं। तेरा गजब भैया, तेरी अकल कहाँ जा रही है?
अब इतनी वार्ता हो रही थी, इंद्र को पता चल गया कि मार्कंडेय हारा नहीं। अब इंद्र अपने वहाँ से आया और मार्कंडेय ऋषि के सामने करबद्ध होकर खड़ा हो गया, कहने लगा, बंद निवाज, आप जीते हम हारे, आप इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, ये नियम है, हम हार गए आप जीत गए, आप इंद्र की गद्दी ले सकते हो। मार्कंडेय ऋषि कहता है, अरे इंद्र, मेरे लिए तो तेरी इंद्र की गद्दी काग की बीट है, मैं तो सपने में भी ना चाहूं, मैं तो ब्रह्मलोक की साधना करता हूं, और आजा तुझे भी छोड़ दे इस इंद्र की पदवी को, वो मार्ग बता देता हूं तो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, इन ऋषियों ने ब्रह्मलोक तो ऊपर पता नहीं था, और ये ब्रह्मलोक की साधना को सबसे सुप्रीम मान रहे थे और अपनी साधना को सबसे अच्छी मान के कर रहा था मार्कंडेय। अब इंद्र को सलाह देता है कि तू आजा, छोड़ दे इस इंद्र की पदवी ने, आजा तुझे रास्ता बताता हूँ। अब ब्रह्मलोक की साधना बता दूंगा। इंद्र कहे, महाराज जी तो आनंद लेने दो, फिर देखूंगा। अपने आत्मा फिर के देखा, गदा अपने पास है, फिर तो कुमार देखेगा, कड़मे मारेगा, लठर बोरा धरेगा 2.5 मन का कड़ के ऊपर है। आज आप किसी को, जिसको जरा सा सुख है, कोई राजनेता है या कोई वैसे अच्छी पोस्ट है, उसको जिक्र करो, प्रार्थना करो, रिश्तेदार हो या कोई भी, कि भक्ति कर ले, परमात्मा का नाम ले ले, और फिर अगले जीवन में बहुत दुर्गति होती है, गधे कुत्ते सूअर बनोगे। फिर वो क्या कहता है, और किसने देखा है, एक बात में ख़त्म करना चाहते हैं, किसने देखा है, और फिर लास्ट में कहेंगे देखी जाएगी जो होगी। फिर के देखी जाएगी, गधा अपने पास तो कुमार देखेगा।